नमस्कार। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 3 होगा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट स्ट्रेट, जल संधियां। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं इस नॉर्थ अमेरिका में, मैं मैप के माध्यम से आपको बता दूंगा। इसी वीडियो में आपको याद करवा दूंगा। सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर जल संधियां होती क्या हैं। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, ये ज़मीन का एक भाग है, मान लीजिए धरती का एक टुकड़ा है और एक इधर धरती का एक टुकड़ा है, और इस तरफ ये पूरा समुद्र है। ये पूरा समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो यहाँ पर देखिए पानी का एक संकरा मार्ग है। तो इस बड़े समुद्र के साथ जोड़ने का काम ये पानी का एक छोटा सा जो संकरा मार्ग है ये कर रहा है। तो यही क्या कहलाता है? जल संधियाँ। यही जल संधि कहलाती है। ठीक है, जल संधि नाम से पता लग रहा है। जल संधि, संधि मतलब जोड़ना। किसको किसको जोड़ना? ये दो बड़े बड़े सागर या महासागरों को जोड़ने का काम ये पानी की छोटी सी जो एक पट्टी कह सकते हैं ये कर रही है। एक वाटर बॉडी, छोटी वाटर बॉडी है जो इस दो बड़े महासागरों या सागरों को जोड़ने का काम करती है। और या दूसरे शब्दों में कहा जाए, ऐसा वाटर बॉडी जो दो बड़े भूखंडों को अलग करता है, इसे जल संधियां कहते हैं, जल संधि कहते हैं। अब जल संधि को आप देखते हैं, जल संधि को कहीं कहीं बोलते हैं स्ट्रेट बोल देते हैं और कहीं कहीं चैनल बोल देते हैं। मतलब जल संधि को ही कहीं कहीं आप देखेंगे कि जल डमरू मध्य बोल देते हैं, जल डमरू मध्य बोल देते हैं, और कहीं कहीं चैनल बोल देते हैं। ये क्या होता है? अब देखिए, जो ये भाग है, ये पानी का जो संकरा मार्ग है, अगर इसकी चौड़ाई कम होगी तो इसे जल डमरू मध्य बोल दिया जाएगा। इंग्लिश में स्ट्रेट बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? स्ट्रेट। अगर यही चौड़ाई अगर अधिक है, ये चौड़ाई अगर दो भूखंडों के बीच की जो चौड़ाई है, पानी का जो मार्ग है, ये अगर चौड़ा है तो इसे चैनल बोल दिया जाएगा। इंग्लिश में भी इसको चैनल ही कहा जाएगा। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं, वेदर इट इज स्ट्रेट और चैनल। लेट्स सी। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। पहला वीडियो मैंने पूरा पॉलिटिकल बताया था, इसमें कौन कौन से देश, कौन कौन सी राजधानी, सब चीज़ें बताई थी। और दूसरे वीडियो में आपने देखा था कि कौन कौन से महासागर, सागर, खाड़ियाँ, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं थोड़ा सा महासागर और सागर के बारे में, क्योंकि इनका यूज़ आएगा, पता लगेगा ना भैया ये स्ट्रेट इस सागर को जोड़ रहा है। तो साथ साथ मैं बताता रहूँगा। सबसे पहले आपको ये पता है कि ये प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर है। उसके अलावा प्रशांत महासागर का ही भाग मैंने आपको बताया था, ये बेरिंग सागर है। ये क्या है? बेरिंग सागर। बेरिंग सागर। और ऊपर जो आपका ये कौन सा महासागर है? ये आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है। और आर्कटिक महासागर का ही तो भाग है चुक्की सागर। यहाँ पे कौन सा है? चुक्की सागर है। चुक्की सागर। ठीक है, और ये आपको पता है कि ये तो भैया अलास्का है, यूएसए का पार्ट है। ये अलास्का है और ये रशिया का पार्ट है। ये रशिया जो कि एशिया का भाग है। तो यहाँ पर बीच में देखिए वाटर बॉडी है, बीच में ये वाटर का एक संकरा मार्ग है ना, यही तो जल संधि है। क्योंकि ये संकरा मार्ग थोड़ा पतला है, इसलिए इसको स्ट्रेट कह दिया जाएगा, या कहा जाए बेरिंग जल संधि इसका नाम है। इसका नाम क्या है? जल संधि, बेरिंग जल संधि। मैं लिख देता हूँ, याद करना भी बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये बेरिंग सागर है, तो बेरिंग सागर से आप बेरिंग जल संधि याद रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। तो आपको याद हो गया। पूछा जाएगा बेरिंग जल संधि क्या करती है, किस किस सागर को जोड़ती है? तो चुक्की सागर को
बेरिंग सागर के साथ जोड़ती है। और किसको किसको अलग करती है? तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग करने का काम करती है, या अलास्का और रशिया को अलग करने का काम करती है। तो जो जल संधियां होती हैं दो काम करती हैं, दो बड़े वाटर बॉडी को तो जोड़ती जोड़ती हैं, और इसके अलावा दो बड़े भूखंडों को भी अलग करती हैं। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्लॉकवाइज चलेंगे तब सारा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ। ये क्या है? ये ग्रीनलैंड है, मैंने आपको बताया था। ये ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये किसके कब्जे में है? डेनमार्क के कब्जे में है। यूरोपीय एक देश है, यूरोप की कंट्री है डेनमार्क, उसी के कब्जे में है। और आपको याद हो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक सागर है, लेब्राडोर सागर। यहाँ पे कौन सा सागर है? लेब्राडोर सागर। ये लेब्राडोर सागर है। यहाँ पर खाड़ी है, खाड़ी है बैफिन की खाड़ी, मैंने आपको बताया था। ये कौन सी खाड़ी है? बैफिन की खाड़ी, बैफिन खाड़ी। खाड़ी क्या होती है? ये पानी तीन ओर से देखिए जमीन से घिरा हुआ है। ये पानी जो वाटर बॉडी है तीन ओर से जमीन से घिरी हुई है, तो ये खाड़ी हो जाएगी। कहीं कहीं इसको बे बोल दिया जाता है, कहीं कहीं गल्फ बोल दिया जाता है। दो नाम है ना, बे या गल्फ। मैं आपको समझा भी देता हूँ क्या होते हैं। हिंदी में तो खाड़ी ही लिखा आएगा, लेकिन अंग्रेजी में देखेंगे कहीं कहीं बे आएगा और कहीं कहीं गल्फ आएगा। जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब बे कहाँ आएगा? अब देखिए, जब जो पानी आपका इकट्ठा हुआ है, ये जमीन का टुकड़ा है, तीनों ओर से जमीन से पानी इकट्ठा हुआ है ना, ये पानी है। अगर इस वाटर बॉडी का जो मुंह है वो ज्यादा खुला हुआ है तो ये बे हो जाएगा। सिंपल तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। और दूसरी तरफ गल्फ क्या हो जाएगा? गल्फ, अगर ये वाटर बॉडी का जो मुंह है ऐसे संकरा है, ये पानी है, ये जमीन का टुकड़ा है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर मुहाना जो है वो कम खुला हुआ है, तो ये गल्फ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गल्फ हो जाएगा, ठीक है, गल्फ हो जाएगा। जो बे होते हैं ना, ये नदियों के कारण बनते हैं। नदियों के कारण पानी जब जाता रहता है, अवसाद इकट्ठा होता रहता है, नदियां मिट्टी को काटती रहती हैं, तब इनका निर्माण होता है। जबकि गल्फ का निर्माण दो प्लेटों के आपस में गति करने के कारण होता है। जब टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़ेंगे तब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा और अच्छे से। तो गल्फ की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका गल्फ है या बे है। तो सबसे पहले आप मुहाना देख लीजिए। मुहाना पे जो चौड़ाई है वो अगर अंदर आते समय चौड़ाई बढ़ रही है, अंदर की चौड़ाई अधिक है, बाहर की चौड़ाई कम है, तो ये गल्फ हो जाएगा। अगर बाहर की चौड़ाई ज़्यादा है और अंदर जब जा रहे हैं तो चौड़ाई कम होती जा रही है, तो ये बे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहाँ पे थे? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। और ये बैफिन की खाड़ी है और ये लेब्राडोर सागर है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि ये बैफिन आइलैंड है। ये कौन सा द्वीप है? बैफिन आइलैंड है ये, बैफिन आइलैंड है। अब यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ एक जो वाटर बॉडी है क्या कर रही है? ये जो वाटर बॉडी है ये बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है। इसका नाम पूछा है, तो डेविस स्ट्रेट इसका नाम है। मैं लिख दूं यहाँ पर, आपको क्लियर हो जाएगा। डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कनाडा में, हम कनाडा में आ रहे हैं। और मैंने आपको ये कल बताया था पिछले वीडियो में, ये क्या है? ये आइलैंड है न्यू फाउंडलैंड। ये क्या है? न्यू फाउंडलैंड, फाउंडलैंड। और कनाडा में ही एक पार्ट यहाँ पर पड़ता है, ये लेब्राडोर है। इसका क्या नाम है? लेब्राडोर, लेब्राडोर। तो लेब्राडोर सागर से भी आप याद रख सकते हैं। तो लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड, इन दोनों को मिलाकर एक प्रांत है कनाडा के अंदर। उस प्रांत का नाम है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। अब
कहने का भाव ये है कि ये जो लेब्राडोर है ये तो मेन भूमि का हिस्सा है कनाडा की, और जबकि ये एक आइलैंड है न्यू फाउंडलैंड। इन दोनों के बीच में पानी का एक सकरा मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी का एक सकरा मार्ग दिखाई दे रहा है। ये एक जल संधि है, बेली इसले स्ट्रेट इसका नाम है, बेली इसले जल संधि। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे बेली इसले स्ट्रेट या बेली इसले जल संधि, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बेली इसले जल संधि क्या कर रही है, ये लेब्राडोर को न्यू फाउंडलैंड से अलग करती है। इसके अलावा किस किस जलीय भाग को जोड़ती है, यहाँ पर आपको पता है ये लेब्राडोर सागर है जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, और यहाँ पर एक खाड़ी दिखाई दे रही है आपको, मैंने कल बताया था आपको। ये कौन सी खाड़ी है, लॉरेंस की खाड़ी है, लॉरेंस की खाड़ी है। तो लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर के साथ जोड़ती है, यहाँ लिख दूं मैं और अच्छा हो जाएगा। ये कौन सी खाड़ी है, लॉरेंस की खाड़ी है, लॉरेंस खाड़ी है ये, क्योंकि सेंट लॉरेंस की खाड़ी, क्योंकि ये नदी जो है ना ये सेंट लॉरेंस नदी है, ये सेंट लॉरेंस नदी है जो बहती है, जो 5 फिंगर लेक है, जो 5 बड़े झीलें हैं, द ग्रेट लेक जिनको बोला जाता है। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर आगे वाले वीडियो में हम झीलों के बारे में ही पढ़ेंगे, तो उनके साथ ये जुड़ी हुई है सेंट लॉरेंस नदी। तो यहाँ सेंट लॉरेंस खाड़ी है, सेंट लॉरेंस खाड़ी को ये लेब्राडोर सागर के साथ जोड़ता है बेली इसले स्ट्रेट, याद हो जाएगा ये आपको। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेरिंग स्ट्रेट पढ़ा, डेविस स्ट्रेट पढ़ा और बेली इसले स्ट्रेट पढ़ा। अब आइए यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी, आपको याद हो मैंने कल बताया था, ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको खाड़ी। अब हिंदी में तो खाड़ी है, अंग्रेजी में या तो बे होगा या तो गल्फ होगी, आप पहचान लेंगे। यहाँ पर देखिए अंदर का हिस्सा चौड़ा है, लेकिन बाहर जो इसका मुख है वो कम चौड़ा है, संकरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गल्फ हो जाएगा। ये क्या है, गल्फ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइलैंड है, ये क्यूबा आइलैंड है। ये कौन सा आइलैंड है, ये क्यूबा आइलैंड है, क्यूबा आइलैंड है। और ये मैक्सिको, ये देश कौन सा है, मैक्सिको, ये भी देश का पार्ट है, मैक्सिको देश का पार्ट है। तो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाली यहाँ पर एक जल संधि आप देख रहे हैं, ये जल संधि है। क्योंकि इसका मार्ग थोड़ा चौड़ा है इसलिए चैनल कहलाएगा, तो इसका नाम है युकाटन चैनल। क्या नाम है इसका, युकाटन चैनल, लिख दूं यहां पर मैं, युकाटन चैनल, ये युकाटन चैनल है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये आपका फ्लोरिडा है, ये जो राज्य है ना फ्लोरिडा, अमेरिका में है, ये फ्लोरिडा राज्य है। और ये क्यूबा है, क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में देखिए एक पानी का संकरा मार्ग है, तो इसे फ्लोरिडा जल संधि बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये, फ्लोरिडा जल संधि या फ्लोरिडा स्ट्रेट, यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्यूबा मैंने बताया था आपको, और ये क्या था, ये 2 आइलैंड है ना, एक हैती, इसका नाम क्या है, हैती है, इसका नाम क्या है, डोमिनिकन रिपब्लिक, डीआर लिख देता हूँ, हालांकि मैंने पहले बता दिया है, डोमिनिकन रिपब्लिक है। क्यूबा को हैती से अलग करने वाला देखिए ये एक जलखंड है, दिखाई दे रहा है आपको, ये जलखंड है। ठीक है, ये कौन सा है, विंडवार्ड पास, विंडवार्ड पैसेज, इसका नाम क्या है, विंडवार्ड, विंडवार्ड स्ट्रेट या विंडवार्ड पैसेज, ये हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये मैंने बताया डोमिनिकन रिपब्लिक है, और ये प्यूर्टो रिको, पीआर अमेरिका कब्जे में है, प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको को अलग करता है किससे, डोमिनिकन रिपब्लिक से। कौन सी जल संधि है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाली कौन सी जल संधि है, ये तो ये मोना जल संधि है। ठीक है, मोना पैसेज है ये, मोना
पैसेज। अब मैं आपको बताता हूं ये जल संधियां किसको किसको जोड़ती है, समझिए। फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको जोड़ती है, ये मैक्सिको की खाड़ी है और इधर आपका अटलांटिक महासागर है, अगर आपको याद हो तो। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको किसको अलग करती है, फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है। युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी को, यहां पर लेब्राडोर सागर है, ये कौन सा सागर है, सॉरी कैरेबियन सागर है, लेब्राडोर सागर नहीं, कैरेबियन सागर है। ये कौन सा सागर है, कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर है। तो कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है युकाटन चैनल, और कैरेबियन सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ता है विंडवार्ड पैसेज। कैरेबियन सागर को ही अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ने का काम मोना पैसेज भी कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे आप ये। तो चलिए चलते हैं आगे। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक आइलैंड है वैंकूवर, ये वैंकूवर आइलैंड है। ये कौन सा आइलैंड है, वैंकूवर, वैंकूवर कनाडा का ही पार्ट है वैंकूवर आइलैंड। यहाँ पे दो स्टेट आपको याद रखने हैं, एक एक इस तरफ और एक इस तरफ, देखिए ठीक है, एक इस तरफ है पास, एक इस तरफ है पास। अब इनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो इसका नाम याद रख लीजिए, ये है जॉर्ज स्ट्रेट। ये क्या है, जॉर्ज स्ट्रेट या जॉर्जिया स्ट्रेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जॉर्जिया स्ट्रेट। और यहाँ पे कौन सा पास है, क्वीन चार्लोट स्ट्रेट, क्वीन चार्लोट स्ट्रेट। ठीक है, तो ये इतने स्ट्रेट आपको याद रखने बच्चों। ये आपका पहले नंबर पे मैंने आपको क्या पढ़ाया, बेरिंग स्ट्रेट पढ़ाया। ये मैंने आपको पढ़ाया बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग सागर चुक्की सागर को जोड़ती है, रशिया को अलास्का से अलग करती है, या एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करने का काम करती है। यहाँ पर डेविस स्ट्रेट बताया मैंने, डेविस जल संधि बताई, बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर के साथ जोड़ती है, या बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड के साथ अलग करती है। और यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है और ये लेब्राडोर सागर है, इसको अलग करने का काम या इसको जोड़ने का काम कौन सा ये स्ट्रेट है, बेली इसले स्ट्रेट है, ये बेली इसले स्ट्रेट। ये किसको किसको अलग करती है, लेब्राडोर को न्यू फाउंडलैंड के साथ अलग करती है। आप कनाडा में एक सर्च करेंगे प्रांत को तो एक राज्य है लेब्राडोर एंड न्यू फाउंडलैंड, एक नाम से राज्य है, इनमें ये अलग करती है। ठीक है, और एक राज्य है अमेरिका में फ्लोरिडा, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करने का काम ये फ्लोरिडा जल संधि करती है। और फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। युकाटन चैनल है, मैक्सिको की खाड़ी को ये कैरेबियन सागर के साथ जोड़ती है। अलग किसको किसको करती है, क्यूबा को मैक्सिको के साथ अलग करती है। हैती को क्यूबा के साथ अलग करने का काम विंडवार्ड पैसेज या विंडवार्ड जल संधि करती है, जो कैरेबियन सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। मोना पास या मोना जल संधि प्यूर्टो रिको और डोमिनिको रिपब्लिक को अलग करने का काम करती है, या ये कैरेबियन सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके अलावा वैंकूवर जो आइलैंड है, यहाँ पर दो जल संधि आपको याद रखनी है, क्वीन चार्लोट जल संधि और जॉर्जिया जल संधि। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग सागर को चुक्की सागर के साथ अलग करती है। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और एक और मैं चीज़ बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पनामा नहर है, ये भी एक जल संधि का ही काम कर रही है। पनामा नहर है, तो पनामा नहर क्या कर रही है, पनामा नहर जल संधि इसको कह सकते हैं, पनामा नहर जल संधि। ये भी तो दो बड़े
जलीय भाग को जोड़ रहा है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ने का काम पनामा नहर कर रही है, या पनामा नहर जल संधि कर रही है। अब पनामा नहर जल संधि में आपको बता दूं 1904 से बनना शुरू हुई थी, 1914 तक इसको बनाया गया और 15 अगस्त 1914 में इसका उद्घाटन हो गया। अमेरिका के द्वारा यह बनाया गया था। इसका निर्माण अमेरिका ने करवाया है। इसका निर्माण करने के बाद जो व्यापार है बहुत बढ़ गया, क्योंकि पहले पूरा साउथ अमेरिका घूम कर आना पड़ता था पानी वाली जहाज़ों को, लेकिन अब डायरेक्ट साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच ये आ जाता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट जो पर्वत श्रेणियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है ताकि सब कुछ आपको याद हो जाए। ब्लैंक मैप इसलिए मैंने लिया हुआ ताकि जो आपको पढ़ना है वही मैं दिखाऊं। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।